私は魔法帝だ。Once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day of Kingdom Come. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले एक ऐसे अमेजिंग सीरीज की जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। इस शो ने अर्ली 2000 में हम सब के दिलों में घर कर लिया था। बहुत पहले की बात है, इस दुनिया में 4 ग्रेट नेशंस थे, वाटर, अर्थ, एयर और फायर। सब एक दूसरे के साथ हार्मोनी और पीस में रहते थे, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब फायर नेशन ने बाकियों पर अटैक कर दिया था। और तब हमें मिला वन ऑफ द बेस्ट टीवी शो ऑफ ऑल टाइम, अवतार द लास्ट एयरबेंडर। और वो इतना अच्छा था कि 2010 में उस पर एक मूवी बनी थी और 2024 में उस पर एक नेटफ्लिक्स सीरीज तक बन गई थी। इस शो की स्टोरी, इसके कैरेक्टर, इसके वर्ल्ड बिल्डिंग और एलिमेंटल एक्शन ने हमारा बचपन बनाया था। हम इसकी स्टोरी के स्टार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि हम हर चीज को अच्छे से समझ सके। और अगर फर्स्ट पार्ट पे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं इसके सेकंड पार्ट पे और भी अच्छे से काम करूंगा। पहले पार्ट में हम एंग की कहानी का स्टार्ट देखेंगे, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसकी डिस्कवरी और उसके पहले एडवेंचर्स। दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, फायर नेशन ने बाकियों पर अटैक क्यों किया, अवतार रूको की कहानी और एंग बर्फ में क्यों फंसा था 100 सालों से। तो अगर आप लोग तैयार हो तो हम शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। फायर नेशन ने बाकी सारे नेशंस पर अटैक कर दिया। अब अटैक क्यों किया ये तो नेक्स्ट पार्ट का हिस्सा है। फायर नेशन बहुत पावरफुल हो गया था। इस मुश्किल वक्त में दुनिया को अवतार की जरूरत थी। अवतार वो वाहिद शख्स है जो चारों एलिमेंट्स को बेंड मतलब कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया। अब वो गायब क्यों हुआ ये भी नेक्स्ट पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। अवतार के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो एक साथ चारों एलिमेंट्स को मास्टर कर सके, वाटर, अर्थ, एयर और फायर। और उसकी डेस्टिनी है दुनिया को बचाना और पीस कायम करना। इसके बाद हमारी कहानी शुरू होती है साउथ पोल से। वाटर ट्राइब के पास 2 सिबलिंग्स हैं, सोका और कटारा। सोका एक वॉरियर है बिना किसी बेंडिंग के, No bending at all. I can still fight. और कटारा एक यंग वाटर बेंडर है, आल्सो उसकी बेंडिंग बहुत वीक है। एक दिन वो फिशिंग के लिए बाहर होते हैं। उनकी छोटी सी बोट आइस में फंस जाती है और वो लड़ने लगते हैं एक दूसरे के साथ। कटारा अपसेट हो जाती है और उसके इमोशंस की वजह से पानी टर्ब्यूलेंट हो जाता है, जैसे कि तुम हो जाते हो उसे देखकर। और एक जायंट ग्लेशियर टूट जाता है। फिर एक जबरदस्त चीज होती है, एक बहुत बड़ा आइसबर्ग इमर्ज होता है और उसके अंदर एक छोटा सा फिगर और एक जायंट एनिमल ट्रैप होते हैं। कटारा उसको फ्री करने की कोशिश करते हैं और जब आइसबर्ग क्रैक होता है, एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट स्काई में शूट हो जाती है और इस लाइट को प्रिंस ज़ूको भी देख लेता है, जो फायर नेशन का प्रिंस है और एग्जाइल्ड है अपने जेंटल अंकल आयरो के साथ। ज़ूको का मिशन है कि वो अवतार को सर्च करे और उसको कैप्चर करके अपनी ओनर वापस हासिल कर सके। जब वो लाइट देखता है वो अपनी शिप फौरन उस तरफ शिफ्ट कर देता है। मीनवाइल आइसबर्ग से निकलता है कि यंग बॉय एंग और उसका जायंट फ्लाइंग बाइसन आपा। चीज है, ये आपा है मेरा उड़ने वाला दोस्त। सही कहा। और ये है कटारा, मेरी उड़ने वाली बहन। एंग बहुत फ्रेंडली और फन लविंग है, वो एक एयर बेंडर है। एंग कटारा और सोका को घर छोड़ने का ऑफर देता है क्योंकि उनकी बोट तो टूट चुकी थी। जब वो वाटर ट्राइब के गांव पहुंचते हैं वो लोग एंग को बहुत ही अजीब नजरों से देखते हैं। कटारा की ग्रैंड मदर बताती है कि एंग एक एयर बेंडर है और एयर बेंडर 100 सालों से नहीं देखे गए। कटारा बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे एक और बेंडर मिला है। एंग से वाटर बेंडिंग सीखने की हेल्प मांगती है। एंग कहता है कि वो नॉर्थ पोल जा सकते हैं, वाटर बेंडर्स को ढूंढ सकते हैं ताकि वो सीख सके। इसके बाद एंग और कटारा एक अबैंडन फायर नेवी शिप एक्सप्लोर करते हैं जो फायर नेशन और वाटर ट्राइब के बीच लड़ाई में वहां रह गया था। एंग को वार का कुछ भी पता नहीं, ना ही एयर बेंडर्स के एक्सटिंक्शंस का। मतलब कि एंग को कम से कम 100 सालों से आइसबर्ग में फंसा हुआ होना चाहिए। जब वो शिप से निकलने लगते हैं तो वह एक ट्रैप को ट्रिगर कर देते हैं जिससे एक फ्लेयर स्काई में चली जाती है। इस फ्लेयर को देखता है ज़ूको और इसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी चोर सिपाही की कहानी शुरू होती है। एंग और आपा गांव के पास छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि एक फायर नेवी शिप गांव पर अटैक करने आ रहा है। ज़ूको डिमांड कर रहा था कि वो उस शख्स को बाहर निकाले जो छुपा हुआ है। ज़ूको फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो ज़ूको के लिए कोई भी मैच नहीं था। फिर एंग swoop in to save सोका और फायर नेवी से लड़ता है। ज़ूको कंफ्यूज था कि एंग की एज इतनी और उसकी फाइटिंग एबिलिटीज हमसे भी ज्यादा, और उसे रियलाइजेशन होती कि शायद एंग ही वो मिसिंग अवतार हो सकता है। एंग लड़ना रोक देता है, ज़ूको से डील करता है कि
अगर वो उसके साथ चला जाए तो उसे बाकी वाटर ट्राइब को छोड़ना होगा। वो एग्री करते हैं और एंग को शिप में ले जाते हैं हॉस्टेज बनाकर। एंग के जाने के बाद कटारा और सोका उसे बचाने का प्लान बनाते हैं और एंग को वहां से निकालते हैं। इसके बाद वो रियलाइज करते हैं कि उसे पहले वाटर बेंडिंग सीखनी चाहिए। वो नॉर्थ पोल जाने का डिसीजन लेते हैं ताकि वो और कटारा साथ वाटर बेंडिंग सीख सके और ये शो इसी स्टोरी को कंटिन्यू रखता है। अब अगर बात करें इसके फर्स्ट पार्ट की तो शो स्टार्टिंग में ही हमें अपने साथ बांध लेता है। इसके वो फनी जोक्स, वो फनी टाइमिंग, सोका का इडियट होना, एंग और कटारा और सोका वो तीनों का बचपना, क्योंकि वो 12 से 15 साल के बच्चे ही तो है। इसके अमेजिंग एलिमेंटल फाइट को इस तरह अच्छे से बनाया था कि उस वक्त हम जैसे इसमें खो से गए हो, जिसे हम कभी कभी प्यार में भी खो जाते हैं, लेकिन उसके चक्कर में हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितना कुछ गवा देते हैं। हमें ये तक पता नहीं होता कि हम कितनी तकलीफ में होते हैं। और इसी पर पीजी का एक शेर बोलना चाहूंगा कि ये शम्मा अब बुझ भी जाए तो क्या है, ये धड़कन अब रुक भी जाए तो क्या है, इतना सब कुछ गवा दिया है तुझे पाने की खातिर कि अब तू मिल भी जाए तो क्या है। बात तो सही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, एंग 100 सालों से बर्फ में क्यों दबा हुआ था? इसका जवाब है अवतार रूको की कहानी, जो हम जानेंगे पार्ट 2 में। उसके लिए देखते रहिए दी एक्सप्लेन्ड।